मोहम्मद सिराज एक घटिया टेस्ट का बॉलर है। मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। भाईजान ऐसा बोला तनवीर अहमद ने, वो तनवीर अहमद जिसने हर टाइम इंडिया के ऊपर गलत बातें की हैं, इंडिया की इंसल्ट की है, इंडिया के प्लेयर्स की इंसल्ट की है, उनके रिलीजन की इंसल्ट की है। मतलब हर तरीके से वो बंदा इंडिया की इंसल्ट करता है और विदाउट एनी लॉजिक करता है इंसल्ट। अब वो मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता। मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। सबसे पहले आप तनवीर अहमद की वीडियो देख लो, उसके ऊपर उसके बाद में जरा मैं तनवीर अहमद को जरा इसके वो अंदर का कीड़ा निकालता हूँ जो इसके अंदर अभी सेट बैठा हुआ है। सबसे पहले ना जरा आप वो वीडियो देख लो जो तनवीर अहमद ने बकवास किया, जरा वो देखो। अबे बॉल सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का, आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता, क्योंकि तो कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर हूं मैं। नहीं, आपका मैं टेस्ट क्या है क्रिकेटर हूं। मेरा भाईजान तनवीर अहमद बोल रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। वो साहब होस्ट बैठा हुआ है ना, होस्ट, वो कहता है कि भाई तूने पिछले प्रोग्राम में बोला कि तू सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। ये वीडियो तो बड़ी लंबी है पर मैं आपको इतनी तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट आ जाएगा। बट मैं आपको इतनी बता देता हूँ, मैं आगे बहुत मैं बताता हूँ ना मोहम्मद सिराज के अंदर का वो कीड़ा मैं पकड़ के निकाल के अगर मैंने उसको मारना डाला तो फिर बात करेंगे। भाईजान मोहम्मद सिराज का कीड़ा नहीं, ये तनवीर अहमद के अंदर का कीड़ा निकाल के मारना मैंने। भाईजान मोहम्मद सिराज जिसने बीजीटी में जाके 25 विकेट लेता है, जो इंग्लैंड की सीरीज में भी 23 के 25 विकेट लेता है और तबाही में चाक आता है। विदाउट बुमराह वो इंडिया को टेस्ट सीरीज मेरी नजर में जितवा के आता है। ये 2-2 नहीं है, ये इंडिया की जीत है, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड में जाके परफॉर्म करके आया है। इंग्लैंड इंडिया में आके कभी भी परफॉर्म नहीं करता। इंग्लैंड इंडिया में आके कितनी को बार टेस्ट सीरीज जीता हुआ है, कितनी को बार ड्रॉ करके आया हुआ है। हाँ, इंडिया इंग्लैंड में जाकर बड़ी तबाही को चाक आता है। तो भाईजान ये हकीकतन में इंडिया की जीत है। मोहम्मद सिराज ने अब क्या जो परफॉर्मेंस दी वो आप सबके सामने है। जो परफॉर्मेंस दी, जो विकेट्स ली, जो हाइप क्रिएट की और जो अपनी कंट्री के लिए उसने जान लगाई, वो तो एक साइड पे वो अप्रिशिएट करता हूं मैं उसको, ठीक है। कल मैंने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई, वो टॉपिक ये था कि जिसमें पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर है, एक्स क्रिकेटर है पाकिस्तान का, शबीर अहमद। वो कहता है मोहम्मद सिराज ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई थी, मतलब इंडियन बॉलर्स ने बॉल के ऊपर वैसलीन लगाई थी और वैसलीन लगा के बॉल को मूव किया गया, ठीक है। इंडिया ने बॉल टेम्परिंग की वैसलीन वाली, ठीक है। ये हकीकतन झूठी बात थी जो वो शबीर अहमद ने की। इसके ऊपर उसने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ। वो ट्वीट अभी मेरे पास पढ़ा भी हुआ है, उसने वो जो ट्वीट किया वो मैं आपको भी पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ जरा इस पे तनवीर अहमद गंडोए पे आता हूँ जरा मैं। उसने बोला I think India used Vaseline after 80 plus over. Ball still shine like a new. Umpire should send this ball to lab for मतलब लैब में इस बॉल को भेजना चाहिए। ये तो बात हुई, ये तो घटिया बात है। ये पाकिस्तानी लोग इस तरह की बातें करते हैं, एक्स क्रिकेटर इतने घटिया बन चुके हुए हैं कि लॉजिक के बगैर ये बातें करते हैं। अब तनवीर अहमद जिसने अपनी जिंदगी में गिन के 5 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिसको पाकिस्तान ने खिलाया ही नहीं है, वो बैठ के बात किसके ऊपर कर रहा है? जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म किया है, जिसने इंग्लैंड में जाकर परफॉर्म किया है। मोहम्मद सिराज के तनवीर अहमद एक लाइव शो में बैठ के ये बात कर रहा है कि मैं मोहम्मद सिराज को घटिया बॉलर मानता हूं। वो टेस्ट क्रिकेट का घटिया बॉलर है, वो टेस्ट क्रिकेट का मैं उसको बॉलर मानता ही नहीं हूं। मतलब तेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट का बॉलर क्या? और भाई तू तो अभी भी कहता है बाबर आजम टी20 का प्लेयर है। नहीं, मुझे बात, बाबर आजम टी20 का प्लेयर है नहीं। तू इस बात को खुद ही लॉजिकली देख ले कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर है। जिस बंदे को आज तक ये नहीं समझे कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर ही नहीं है, वो बंदा आज क्या बात करेगा कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर है। ये मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है बेटा। 25 विकेटें वो लेके आए इंग्लैंड की सीरीज में, विदाउट बुमराह वो परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया के ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने उसको बखूबी निभाया है। तू किस तरह बैठ के बकवास कर सकता है, या तू किस तरह बैठ के ये बात कर सकता है कि वो बंदा टेस्ट का बॉलर नहीं है या वो बंदा घटिया बॉलर है? इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है। हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट सही कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तू भी पाकिस्तानी है। होस्ट कह रहा है, तू पिछले शो में बैठ के कह रहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है हाँ मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा तजुर्बा है। तो तजुर्बा तेरा किधर है? 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कौन सा तेरा तजुर्बा? बताओ ना लोगों, क्या तजुर्बा है इसका? बैकग्राउंड स्टोरी सुनाता हूँ ना। आपको पता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज चल रही थी, उसके स्टार्ट के अंदर ना सिराज ने परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। तनवीर अहमद पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर पाकिस्तानी टीवी के ऊपर बैठ के ना बातें कर रहे थे, तो उनकी हुई एंकर के साथ बहस जो कि बड़ी वायरल भी हुई थी, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं सिराज को बॉलर नहीं मानता।
एंकर कह रहे थे कि वो भाई साहब जिसने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड में विकेट लिया उसको बॉलर नहीं मानते। ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो कहते मैं नहीं मानता, मैं टेस्ट क्रिकेट खेली। तो एंकर कहता है भाई मुझे भी 22 साल का तजुर्बा हो गया। तो कहता अगर आपको तजुर्बा का मतलब है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। उनकी आपस में काफी बहस चली, एंकर की और तनवीर अहमद की। होता क्या है कि उसके बाद जब आखिरी मैच होता है तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच था वो सिराज की वजह से वो जीतते हैं। एंकर कहते हैं बड़े सारे लोगों को तो हुआ होगा, बड़े सारे लोगों ने बातें भी की थी, उनमें आप भी शामिल है। अब बताएं कि अब आप क्या बोलेंगे सिराज के बारे में। तो तनवीर अहमद कहते हैं, तनवीर अहमद अब क्या बहाना लेकर आते हैं। एक सोशल मीडिया पे ना चीज निकली थी कि इंडियन बॉलर्स ने वैसलिन का इस्तेमाल किया, वैसलिन यूज की बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल खेला नहीं गया। पहली चीज, पाकिस्तान ने नो बॉले की, स्कैंडल निकला, स्पॉट फिक्सिंग पता चली ना। कौन सा मुल्क था? इंग्लैंड। जितना जमाना एडवांस हो गया है, जितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है, पहली चीज अगर कोई ऐसी 2 नंबरी करता है वो उसी टाइम पे पकड़ा जाता है। दूसरी चीज ये होती तो है नहीं। तीसरी चीज, अगर आप इस चीज को आइडेंटिफाई भी करेंगे ना कि ये खबर निकली कहां से, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बांग्लादेश या पाकिस्तान से निकली होगी कि जिसको कहते हैं ना ये वैसलिन लगा के जीता। देखो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर सेम जगह पे इंग्लैंड के अंदर अगर मिचेल स्टार्क ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई होती तो हमने स्टार्क को अपना अब्बू बनाया होता। यार इससे भर के तो बॉलर ही कोई नहीं, क्या शानदार किस्म की बॉलिंग कर रहा है, आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि वो एक इंडियन बॉलर था तो हम इस चीज को मानना नहीं चाह रहे कि उसने अच्छी बॉलिंग की है। ये एक बिटर रियलिटी है। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम बात करते हैं तो हमें लोग सुनते हैं, तो हमें ना न्यूट्रल होके देखना चाहिए, अपनी पसंद अपनी नापसंद को साइड पे रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम जिसको कहते हैं ना अगर हमें कोई पसंद नहीं है तो वो चाहे जो मर्जी अच्छा कर ले, हम उसकी नफरत के अंदर उसकी तारीफ ना करें। ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। जब आप टीवी के ऊपर आपको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आपके क्लिप वायरल हो सकते हैं, तो इस चीज का लोगों को एहसास करना चाहिए। ऊपर से आप साबिक क्रिकेटर हो, पाकिस्तान के बड़े अच्छे साबिक क्रिकेटर ऐसे भी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि तनवीर अहमद की दुनिया के अंदर वसीम अकरम बन के दिखाओ कि जब बात करता है ऐसी बात करता है कि जिसको कहते हैं पता चलता है। तनवीर अहमद ने मोहम्मद सिराज के हवाले से बात की है और मोहम्मद सिराज की आप ये कह सकते हैं इंसल्ट करने की कोशिश की है। वो क्या सीन है उस पर मैं अपनी जाती राय दूंगा। और उसके बाद हैदर अली, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैदर अली जो है वो इंग्लैंड में मौजूद थे। वहां पर हैदर अली को अरेस्ट कर लिया गया भाई साहब पुलिस की जानब से, और उनके ऊपर केस ये बनाया कि हैदर अली ने किसी लड़की के साथ ज्यादती की है। जी हाँ, और उसके बाद अब जो है वो हैदर अली को उम्र कैद की सजा होने का पूरा खतरा मौजूद है। ये क्या सीन है? क्या हैदर अली के खिलाफ कोई साजिश की जा रही है? क्या वाकई में हैदर अली ने ऐसी कोई हरकत की है? इसके हवाले से भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम तनवीर अहमद के हवाले से बात करते हैं। भाई तनवीर अहमद की वीडियो मैंने देखी है कि यार एक शो में पाकिस्तान के बैठे हुए, और वो जो सिराज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 विकेटें लेके एक जो है वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी और एक हारा हुआ मैच अपनी टीम को जितवा दिया। वो मैच जीतने के बाद की वीडियो है जिसमें तनवीर अहमद साहब ये कह रहे हैं कि सिराज अभी भी मेरी नजर में कोई अच्छा बॉलर नहीं है, कोई बड़ा बॉलर नहीं है, अभी भी मेरी नजर में उस स्टैंडर्ड का बॉलर नहीं है सिराज। ये कौन कह रहा है? तनवीर अहमद साहब। मैं तो अपनी राय बाद में दूंगा। वहां पर जो चैनल का होस्ट था जो उनसे बात कर रहा था, उसने आगे से फिर जो है वो पूछ लिया, भाई जाहिर है समझदार लोग भी बैठे होते हैं, उसने तनवीर अहमद साहब से पूछ लिया कि भाई अगर सिराज का कोई लेवल नहीं है, कोई सिराज का जो है स्टैंडर्ड नहीं है, तो आपका क्या स्टैंडर्ड है? इस पे जो है तनवीर अहमद साहब गुस्सा हो गए। मुझसे पूछ रहे हो? मैंने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है जी, मेरे साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है, और मुझसे आप पूछ रहे हो कि आपका क्या स्टैंडर्ड है? अब उस बंदे ने बोला कि यार आप एक बंदा 5 विकेटें लेके अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा रहा है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि वो अच्छा बॉलर नहीं है, मुझे अभी भी उसमें कोई खास चीज नजर नहीं आ रही है, फिर आपने क्या उखाड़ा हुआ है आप बता दें। तो तनवीर अहमद साहब उस पर गुस्सा हो गए। ये पहले मैं आपको हल्की फुल्की बात बता रहा हूं, फिर मैं अपनी राय दूंगा, ठीक है। फिर यह हुआ कि इंडिया के एक जर्नलिस्ट ने जो है वो वीडियो बना दी भाई तनवीर अहमद के ऊपर, और उसने अल्फाज यूज कर दिए कि तनवीर अहमद की बात सुन के चप्पल उतारने का दिल किया मुझे। अब ये बात तनवीर अहमद को अच्छी नहीं लगी, वैसे ये बात अच्छी है भी नहीं है। आप किसी की राय से जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपको जूता मारेंगे, थप्पड़ मारेंगे। तनवीर अहमद साहब का पारा हाई हो गया, उन्होंने वीडियो बना के इंडिया के उस जर्नलिस्ट को भी सुना दी, अच्छी खासी सुना दी। लेकिन चले इन दोनों की कंट्रोवर्सी में मैं जो है वो कूदना नहीं चाह रहा, लेकिन मेरी ये राय है कि भाई सबसे पहली बात कि एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाता है भाई गैबा में,
परफॉर्म करके अपनी टीम को मैच जितवा देता है अपनी बॉलिंग से। एक बंदा जो है वो इंग्लैंड में जाके 2 मैचेस अपनी परफॉर्मेंस से जितवा देता है। एक ऐसा मैच 35 रन टोटल जो है एक टीम को चाहिए इंग्लैंड को, और जो 4 विकेटें उनके हाथ में मौजूद हैं, अपने घर में वो खेल रहे हैं, वहां पर आके वो बंदा मैच विनिंग परफॉर्मेंस देके अपनी टीम को मैच जितवा देता है। और आप जो है वो मैच के बाद उसे अप्रिशिएट करने के बजाय आप ये बोलते हैं कि मेरी नजर में अभी भी इसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि बड़ा बॉलर अभी भी मेरी नजर में नहीं है, इसने